दोस्तों, आज का सवाल आया है कि अभी लमसम का बेस्ट टाइम है। तो देखिए, अगर मैं 10 जून 2025 से बात करूं तो लगातार मार्केट में गिरावट हो रहा है। अब ये गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक से बढ़ के एक बैड न्यूज आ रहा है, जिसके चलते मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अभी तक अगर मैं लार्ज कैप इंडेक्स की ऑल टाइम हाई से बात करूं तो 4 से 5% लार्ज कैप में गिरावट है। वैसे ही अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 7 से 8% तक गिरा हुआ है। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 8 से 9% तक गिरा हुआ है। तो अगर आप यहां पे लमसम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। एक और जरूरी सूचना कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में ही बता दिया कि किस इंडेक्स में कितना गिरावट है हुआ है। तो लार्ज कैप इंडेक्स में 4 से 5% का गिरावट है, मिड कैप इंडेक्स में 7 से 8% का गिरावट है और स्मॉल कैप में ऑल टाइम हाई से 8 से 9% का गिरावट यहां भी देखने को मिल रहा है। और ये गिरावट इतना हुआ है, आगे और ज्यादा गिरावट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लगातार बैड न्यूज आ रहा है और यहां पर आप ग्लोबल मार्केट पर भी नजर डालोगे तो लगातार ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट हो रहा है और इंडियन मार्केट में भी गिरावट हो रहा है। तो आगे और ज्यादा गिरावट होने की संभावना है, लेकिन कितना बाजार गिरेगा ये आपको गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट यहां पर ओपन होता है और 2 से 3% तक का भी गिरावट देखने को मिलता है तो यहां पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर ऑलरेडी स्मॉल कैप में 8 से 9% का गिरावट है, मिड कैप में भी 7 से 8% का गिरावट है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में, मिड कैप फंड में लमसम करना चाहते हैं, वो भी लंबे समय के लिए, तो आपको यहां पर बेफिक्र होकर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी 9% का गिरावट है और इधर भी मार्केट गिरने का ज्यादा चांस है। तो अगर आज भी मार्केट यहां से 1 से 2% गिर जाता है तो आप यहां पर थोड़ा थोड़ा पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट करते चलिए, क्योंकि आप तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो जब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना सोचने की क्या जरूरत है। आप जितना ज्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिएगा उतना लंबे समय तक आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग कराइएगा। तो जल्द से जल्द आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर आज के दिन गिरावट होता है तो आप एक शॉट में पूरा पैसा लमसम ना करें। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो आज अगर मार्केट 1 से 2% गिरता है तो आप यहां पर पैसे को 4 भाग में बांट दो और 25-25 हजार करके हर दिन आप मार्केट पे नजर बना के और डालते चलो। इससे ये होगा कि मान लो कि आज मार्केट गिरा, आपने 25,000 डाल दिया, कल के दिन और ज्यादा मार्केट गिर गया तो आप वहां पर भी 25,000 डाल दो, आगे चल के और मार्केट गिरा फिर 25,000 डाल दो, उसके आगे चल के अगर मार्केट नहीं भी गिरता है तो उस 25,000 को आप डालकर और लंबे समय के लिए होल्ड कर दीजिए। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आपके पैसे पे ज्यादा पैसा बनेंगे। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जवाहर शर्मा जी के तरफ से सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं कि सर, मेरा उम्र 40 साल है, मुझे कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? रिटायरमेंट
से पहले 1 करोड़ का लक्ष्य है, विस्तार से बताइए। तो देखिए, अगर आपका उम्र 40 साल हो गया है और यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं और रिटायरमेंट से पहले आप 1 करोड़ का फंड बनाना चाहते हैं, तो आराम से आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, आपके लिए यहाँ पर 3 कैटेगरी के 3 अलग अलग फंड होगा। देखिए, इस फंड को लेकर कोई पेड प्रमोशन नहीं है और इस फंड को आप एजुकेशनल पर्पस के जरिए आप ले सकते हैं। 3 अलग अलग कैटेगरी के फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहला कि आप एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। दूसरा, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और तीसरा जो फंड है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। ये 3 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए और यहाँ पर आप 5-5 हजार की एसआईपी शुरू कर दीजिए। तो 3 फंड हो गए, 5-5 हजार की एसआईपी करेंगे तो मंथली एसआईपी 15,000 का हो जाएगा। और अगर इस पोर्टफोलियो से आपको 15% का भी रिटर्न मिलता है, देखिए पोर्टफोलियो तो यहाँ पर तगड़ा है, 18% तक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर 15% का ही मान के चलूँ तो अगले 15 साल में आपका पहला 1 करोड़ तैयार हो जाएगा। यहाँ आपने सही सुना, आपने यहाँ पर 3 फंड सेलेक्ट किए, 15,000 की एसआईपी करेंगे, 15% का रिटर्न मिलेगा, तो 15 साल बाद आपका पहला 1 करोड़ तैयार हो जाएगा, जो कि आप 40 के एज में खड़े हैं। आज से शुरू करते हैं तो 55 के एज में आप अपना पहला 1 करोड़ बना लीजिएगा और वहां से आप रिटायरमेंट होने के बारे में सोच सकते हैं। और उस 1 करोड़ से आप चाहे तो हर महीने आप चाहे तो 1-1 लाख रुपए की SWP की शुरुआत करके और अगले आप लाइफ टाइम तक पेंशन ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मौर्या जी के तरफ से सवाल आया है, बरून ब्लॉक के तरफ से। मेरे पास मोतीलाल मिड स्मॉल लार्ज एंड मिड कैप 3 फंड है, एक फंड में अलग रखना सही या दूसरे फंड में शिफ्ट हो जाऊं या शिफ्ट कर लूं मोतीलाल मिड कैप में। देखिए, सबसे पहले कि आपके पोर्टफोलियो में एक ही एएमसी के 3 फंड है, जो कि एक सही डिसीजन नहीं है। आपको एक एएमसी का एक ही फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि मान लो कि आप एक एएमसी का एक फंड रखे हो, आगे चल के परफॉर्मेंस ना करे तो दूसरा जो अलग एएमसी का आपके पोर्टफोलियो में फंड रहेगा वो तो परफॉर्मेंस करेगा, वो तो आपको रिटर्न बना के देगा। अब मान लीजिए एक ही एएमसी के आप सारे फंड सेलेक्ट कर लिए हैं, आगे चल के उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल फेल हो जाता है या फंड चल के परफॉर्मेंस ना करे या फिर कोई बैड न्यूज आ जाता है, तो आपके तीनों फंड ही रिटर्न बना के नहीं देंगे और आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न ही नहीं बनेगा, जिस समय आप काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आप यहां पर अपने पोर्टफोलियो में अगर 3 फंड ऐड करना चाहते हैं तो अलग अलग एएमसी का अलग अलग कैटेगरी के 3 फंड ऐड करके इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कभी भी आपको एक एएमसी पर और एक फंड पर पूरी तरह से बिलीव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये कहावत सुने हैं कि एक ही टोकरी में पूरे अंडे नहीं रखना चाहिए, काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक फंड मोतीलाल ओसवाल एएमसी का रखे और 2 फंड को बाहर निकाल दीजिए, किसी दूसरे एएमसी का 2 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा।